नमस्कार। बबलू श्रीवास्तव, जिसने देश के नहीं विश्व पटल पर आर्थिक रूप से टॉप में बने रहने वाले गौतम अडानी को उठा लिया था, यानी किडनैप कर लिया था, ये वही बबलू श्रीवास्तव है जिस पर पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि हाफिज सईद के घर के बाहर बम धमाका करवाया था। मास्टरमाइंड बताया गया था इसे। वैसे बबलू श्रीवास्तव कोई आम अपराधी नहीं है, उसके अपराध की एक लंबी लिस्ट है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला ओम प्रकाश श्रीवास्तव अपराध की दुनिया में बबलू श्रीवास्तव के नाम से जाना और पहचाना जाता है। कॉलेज के दिनों से ही बबलू क्राइम की खबरों में दर्ज होने लगा था। साल था 1982। आज तक के अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक बबलू लखनऊ यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई कर रहा था। यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव चल रहे थे और इसी दौरान एक छात्र को चाकू मार दिया जाता है। घायल छात्र का संबंध था उस समय लखनऊ में माफिया माने जाने वाले अरुण शंकर शुक्ला से। शुक्ला ने बबलू श्रीवास्तव पर आरोप लगाया और बबलू गिरफ्तार हो गया। जेल में बबलू की मुलाकात हुई गैंगस्टर राम गोपाल मिश्रा से और यहां से उसने अपराध के ग्राफ में एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया। बबलू ने अपने क्राइम का साम्राज्य यूपी और बिहार से निकलकर महाराष्ट्र तक फैलाया था। अंडरवर्ल्ड के संपर्क में आया और उसने अपनी निपुणता बनाई अपहरण में और फिरौती के लिए बड़े बड़े लोगों को अगवा कर लिया। कुछ ही समय में बबलू श्रीवास्तव को किडनैपिंग किंग कहा जाने लगा। पुलिस रिकॉर्ड में केस तो दर्ज हो ही रहे थे, लेकिन बबलू की सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दशक खत्म होते होते बबलू डॉन बन चुका था। इसके बाद वो नेपाल चला गया। वहां कुछ समय रहने के बाद वो 1992 में दुबई गया। दुबई में उसकी मुलाकात हुई दाऊद इब्राहिम से। दाऊद की सरपरस्ती में आने के बाद बबलू का रुतबा और बढ़ गया। बड़े बड़े नाम भी अब उससे दबने लगे थे। विदेश में बैठकर वो अपनी गैंग चलाता था, लेकिन 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद उसने दाऊद से नाता तोड़ लिया। 1995 में बबलू को सिंगापुर में गिरफ्तार किया गया, उसे भारत लाया गया और फिलहाल वो यूपी के बरेली के जेल में बंद है। 1 जनवरी 1998 की शाम गौतम अडानी अपने एक करीबी शांतिलाल पटेल के साथ कार में अहमदाबाद के कर्णावती क्लब से निकलकर मोहम्मदपुरा रोड की ओर बढ़ने वाले थे। गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार राज गोस्वामी के मुताबिक गौतम अडानी का कर्णावती क्लब से बाहर निकलते वक्त अपहरण कर लिया गया। तब कर्णावती क्लब अहमदाबाद का सबसे बड़ा क्लब था। उनकी कार के आगे एक स्कूटर आकर खड़ी हो गई। अडानी को अपनी कार रोकनी पड़ी। तभी पास के एक मारुति वैन में करीब 6 लोग बाहर निकले और बंदूक की नोक पर गौतम अडानी और शांतिलाल पटेल को अपनी वैन में बिठा लिया। अपहरण के बाद इन दोनों को किसी अज्ञात जगह पर रखा गया था। अपहरण की घटना गुरुवार को हुई और शनिवार को अडानी सुरक्षित अपने घर पहुंच गए थे। तब इस मामले में अहमदाबाद के सरखेज पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे और यूपी एसटीएफ के संस्थापकों में से एक राजेश पांडे ने बीबीसी को बताया था कि अपहरण का यह तरीका बबलू श्रीवास्तव गैंग का जाना माना तरीका था। इस अपहरण की योजना भी बबलू श्रीवास्तव ने बनाई थी। पत्रकार राज गोस्वामी कहते हैं, गौतम अडानी को पुलिस ने छुड़ाया या वो खुद भाग निकले या फिर उनकी रिहाई के बदले पैसे दिए गए, इस पर कई तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं पता कि वो कैसे बचकर निकले थे। वहीं राजेश पांडे का दावा है कि इस मामले में गौतम अडानी को बचाने के लिए अपहरणकर्ताओं को की फिरौती दी गई थी। यह रकम दुबई में इरफान गोगा को दी गई थी। इरफान गोगा अपहरण की फिरौती वसूलने के लिए बबलू श्रीवास्तव की गैंग का हिस्सा था। राजेश पांडे के मुताबिक उनको यह बात अपहरण और कत्ल के कई मामलों में बरेली जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव ने खुद बताई थी। राजेश पांडे बताते हैं कि उस दौर में अवैध रकम के ट्रांसफर के लिए हवाला का एक जरिया था। राजेश पांडे के अनुसार गौतम अडानी को अहमदाबाद में ही एक फ्लैट में रखा गया था। अडानी इस अपहरण से इतने घबरा गए थे कि इस मामले में कभी गवाही देने नहीं पहुंचे। लिहाजा इस अपहरण के सभी अभियुक्त साक्ष्य के कमी के आधार पर बरी हो गए। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक गौतम अडानी को आजाद करने के बदले अपहरण
अपहरणकर्ताओं ने 15 करोड़ की फिरौती मांगी थी। इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन साल 2018 के अंत तक सभी को आरोप से बरी कर दिया गया। गौतम अडानी अपहरण मामले में साल 2009 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसमें पूर्व गैंगस्टर फजल उर रहमान उर्फ फजलू और भोगीलाल दर्जी उर्फ मामा को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। फजल उर रहमान मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। उसे साल 2006 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था, जबकि भोगीलाल दर्जी को किडनैपिंग के 14 साल बाद यानी 2012 में दुबई से गिरफ्तार कर भारत लाया गया था। लेकिन अदालत में सुनवाई के दौरान अपहरणकर्ताओं की पहचान के लिए अडानी ने कोई पहल नहीं की, यहां तक कि वो कभी अदालत में गवाही देने तक के लिए नहीं पहुंचे। सबूतों के अभाव में आखिरकार दोनों मुख्य अभियुक्तों को साल 2018 में अदालत ने बरी कर दिया। इससे पहले बाकी जिन लोगों को मामले का अभियुक्त बनाया गया था वे भी इसी आधार पर बरी हो गए थे। गौतम अडानी के अपहरण के बाद साल 1998 में ही 6 दिसंबर को गुजरात के एक करोड़पति नमक व्यवसायी बाबू भाई सिंघवी को के अपहरण की कोशिश की गई थी। राजेश पांडे के मुताबिक बाबू भाई सिंघवी अपनी कार में थे। उन्हें एक स्कूटर और एक मारुति वैन की हलचल पर संदेह हो गया और उन्होंने अपनी कार भीड़ भाड़ वाले इलाके की ओर भगा ली। यह मामला गुजरात के भुज जिले का था। बाबू भाई सिंघवी भारत के तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के काफी करीबी थे, इसलिए पुलिस इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर और सक्रिय हो गई। भुज के तत्कालीन एसपी केशव प्रसाद ने जांच में पाया कि जिन लोगों ने बाबू भाई सिंघवी के अपहरण की कोशिश की थी वे लगातार उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मुंबई, नेपाल और दुबई के कुछ नंबरों पर लगातार बात कर रहे थे। इनमें सबसे ज्यादा बात लखनऊ के एक नंबर पर हो रही थी। उसके बाद केशव प्रसाद ने यूपी पुलिस के आईपीएस अधिकारी और यूपी स्पेशल टास्क फोर्स के तत्कालीन प्रमुख अरुण कुमार से संपर्क किया। केशव प्रसाद को शक था कि अपहरण की इस कोशिश में उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी श्री प्रकाश शुक्ल के गैंग का हाथ हो सकता है, लेकिन एसटीएफ ने पाया कि यह श्री प्रकाश शुक्ल के गैंग का नहीं बल्कि यूपी के ही बबलू श्रीवास्तव गैंग से जुड़े लोगों का है। बबलू श्रीवास्तव एक जमाने में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में नाम आने के बाद दाऊद इब्राहिम का गिरोह सांप्रदायिक आधार पर टूट गया था, जिसमें बबलू श्रीवास्तव और छोटा राजन समेत कई लोगों ने अलग गैंग बना लिया। बबलू श्रीवास्तव को 1995 में सीबीआई सिंगापुर से गिरफ्तार कर भारत लाई थी। एसटीएफ से जुड़े राजेश पांडे के मुताबिक बबलू श्रीवास्तव को उस वक्त इलाहाबाद के पास नैनी जेल में रखा गया था। यूपी एसटीएफ की जांच में ही पता चला कि गौतम अडानी का अपहरण भी बबलू श्रीवास्तव गैंग ने ही कराया था। बबलू श्रीवास्तव जेल में रहकर भी अपने गैंग को संचालित करता था। राजेश पांडे के मुताबिक बबलू श्रीवास्तव को अपहरण का मास्टरमाइंड माना जाता था। उसने देश भर में 15 से ज्यादा करोड़पति व्यवसायियों का अपहरण करवाया था, जिसके बदले में उसने मोटी रकम वसूली थी। राजेश पांडे के मुताबिक बबलू श्रीवास्तव ने उनको बताया था कि गौतम अडानी को गुरुवार के दिन किडनैप किया गया था। अपहरण के बाद फिरौती के लिए बातचीत चलती रही। फिर शनिवार को अडानी ने अपहरणकर्ताओं से कहा कि बैंक कल तक बंद रहेगा और बिना बैंक के वो 15 करोड़ नहीं दे सकते। अडानी ने ही कहा था कि मुझे ढूंढते हुए आज शाम तक पुलिस यहां जरूर पहुंच जाएगी, और पुलिस हकीकत में वहां पहुंच गई थी। हालांकि इन तथ्यों पर गौतम अडानी का कोई पक्ष किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं है। राजेश पांडे बताते हैं कि गौतम अडानी से लेकर बाकी कई अपहरण और कत्ल के मामलों का जिक्र वो अपने किस्सा गोई में कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने उनके तथ्यों पर सवाल नहीं उठाया। राजेश पांडे का दावा है कि कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, हमारी सीधी बात बबलू श्रीवास्तव से हुई थी जिसने गौतम अडानी का अपहरण किया था। साल 1998 तक गौतम अडानी का गुजरात के बड़े कारोबारी बन चुके थे। बड़े भाई के प्लास्टिक के व्यवसाय से जुड़कर साल 1988 से 1992 के दौरान गौतम अडानी का इंपोर्ट का कारोबार 100 टन से कई गुना बढ़कर यानी 40,000 टन पहुंच गया था। जल्दी ही अडानी ने निर्यात में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया था और बहुत ही जल्दी वो बड़े एक्सपोर्टर पर बन गए थे जो लगभग हर सामान का निर्यात करते थे। बाद में मुंद्रा पोर्ट से जुड़ने के बाद अडानी के कारोबार में बड़ा उछाल आया था। राजेश पांडे मानते हैं
हैं कि उस समय तक अडानी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मशहूर उद्योगपति नहीं थे, इसलिए उनके अपहरण की कहानी के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।